कैंसर हीलर सेंटर ने उत्तराखंड में पहले केंद्र के उद्घाटन के साथ अपनी पहुंच का किया विस्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज। राजधानी देहरादून में कैंसर उपचार के लिए अपने अग्रणी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध कैंसर हीलर सेंटर ने गर्व से अपनी 18वीं सुविधा के उद्घाटन की घोषणा की है, जो पहाड़ी राज्य देवभूमि उत्तराखंड में अपने पहले केंद्र के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कैंसर हीलर सेंटर का नया केंद्र तून के चक्राता रोड आदर्श नगर में स्थित है, जो इस क्षेत्र में कैंसर देखभाल में बदलाव लाने के लिए तैयार है, जो अनगिनत व्यक्तियों और परिवारों को आशा और उन्नत उपचार प्रदान करेगा। कैंसर हीलर सेंटर के देहरादून केंद्र को विश्व स्तरीय संसाधन एवं व्यवस्थाओं को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जो सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करता है, जो रोगी देखभाल के लिए गहन व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ कैंसर चिकित्सा में नवीनतम प्रगति को एकीकृत करता है। नई सुविधा के मिशन के केंद्र में वैश्विक वातावरण में अत्याधुनिक उपचार प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित देहरादून केंद्र शीघ्र निदान, दर्द रहित उपचार, नवीन उपचार और सहायक देखभाल सहित सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करेगा, जो प्रत्येक रोगी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। नवीनतम चिकित्सा प्रगति की शक्ति का उपयोग करके केंद्र का लक्ष्य परिणामों में सुधार करना और कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। देहरादून केंद्र का उद्घाटन पूरे भारत में अधिक लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर देखभाल को सुलभ बनाने के लिए कैंसर हीलर सेंटर के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नई सुविधा न केवल स्थानीय समुदाय को सेवा प्रदान करेगी, बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों के रोगियों को भी आकर्षित करेगी, जिससे उत्तर भारत में कैंसर के इलाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। वहीं कैंसर हीलर सेंटर के MD डॉक्टर तरंग कृष्णा ने कहा कि हमारा लक्ष्य व्यापक अत्याधुनिक देखभाल प्रदान करना है, जो उच्चतम मानकों को पूरा करती है और हर किसी के लिए व्यक्तिगत उपचार योजनाएं प्रदान करती है। यह केंद्र कैंसर से प्रभावित लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। देखिए पूरी खबर हिमेश शर्मा की UK 24/7 न्यूज के लिए देहरादून से। देखिए, कैंसर हीलर सेंटर आज देहरादून में खोलने का उद्देश्य ये था कि हमारा 18th सेंटर है और उत्तरांचल के लोगों के लिए है, क्योंकि कैंसर में आजकल हर मरीज़ हर जगह जगह कोने कोने पर इतनी तादाद में फैल रहे हैं, इतनी तादाद में कैंसर हो रहा है, बट उनके पास कोई इलाज नहीं है। वो मजबूर होते हैं क्योंकि उन्हें सेम कीमोथेरेपी, सेम रेडिएशन, सेम सर्जरी करने के बाद फिर बोल दिया जाता है कि अब आप इन्हें घर ले जाओ, सेवा करो। तो कैंसर हीलर सेंटर पर जितने मरीज़ आते हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीते हैं, रिकवरर होते हैं और मौत के मुंह से बाहर निकलते हैं। तो आज देहरादून में हमारे को कई पेशेंट्स हैं जो हमारे पास दिल्ली में आते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए और हमेशा कहते थे कि डॉक्टर साहब आप देहरादून में क्यों नहीं खोलते, कुछ नैनीताल खोल लीजिए, हल्द्वानी खोल लीजिए, कुछ उत्तरांचल में कुछ तो करिए। तो फिर आज ये रीज़न था कि मैंने शायद वही उत्तरांचल के जो जितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैंने उनको वादा किया था कि हाँ एक दिन ज़रूर खोलूँगा। तो आज उत्तरांचल में यही रीज़न है कि आज देहरादून में हमने आज ये पहला सेंटर खोला है और ये उन मरीज़ों के लिए है जो कैंसर से जूझ रहे हैं, जिन्हें बोल दिया जाता है कि अब आप इन्हें घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता। तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर हीलर ट्रीटमेंट जो है या कैंसर हीलर थेरेपी जो है, ये उन मरीजों के लिए है जो इवन लास्ट स्टेजेस में क्यों ना हो, जिनके पेट में पानी ना भर गया हो, जिनको कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी क्यों ना हो गई और बोल दिया गया हो कि अब कुछ काम नहीं कर रहा, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। उस हालत में भी मरीज़ को बचाया जा सकता है, उस हालत में भी मरीज़ को रिकवर किया जा सकता है और जितना जीना है, जितनी ऊपर वाले ने उम्र दी है, एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ मरीज जीता है और ऐसा नहीं है कि कैंसर में तड़प तड़प के मरता है। तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आती है और लॉन्जिविटी आती है और फिर दिन, महीने, साल अगर ऊपर वाले ने उम्र दी है तो ऐसा होता नहीं कि कैंसर का मरीज रिकवर ना हो और क्योर ना हो। और अभी फिलहाल के लिए इवन फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, पूरे मंथ ऑफ अगस्त हमने फ्री कंसल्टेशन है, कोई यहाँ पर कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है, आप आकर कंसल्ट कर सकते हैं, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। जिन लोगों ने सेकंड ओपिनियन ली हुई है, थर्ड ओपिनियन आकर ले सकते हैं कि अगर उन्हें जो इलाज बताया गया है क्या केवल वही इलाज चलना है या कुछ और भी है ऐसा जो आप दे सकते हो, तो वो कैंसर हीलर सेंटर में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं हमारे डॉक्टर्स के साथ, अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं और फिर यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में भी जान सकते हैं।
और वो जो मरीज़ जो जानना चाहते हैं कि कैंसर हीलर ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, उनके लिए www.cancerhealercenter.com पर जाकर आप हमारे सारा स्टडी कर सकते हो कि किस तरीके से हम पेशेंट को रिकवर कर रहे हैं और किस तरीके से हम पेशेंट को क्योर कर रहे हैं। ये वाले कैंसर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और आजकल ये डिफरेंट, और ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर जनरली जो हार्मोन्स के डिसबैलेंस के लिए होता है उसकी वजह से होता है। और लोग क्या करते हैं, मतलब जनरली जो महिलाएं होती हैं, सपोज जैसे महिलाएं हैं वो दूध पिला रही है बच्चे को, तो बच्चे को दूध पिलाते हुए बच्चे की कोहनी लग गई, वो सोचता रही है दूध की गांठ है, पानी की गांठ है, सिस्ट है, कुछ नहीं होगा, वो ही आगे चल के कैंसर में तब्दील हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि दरवाज़ा खोला और दरवाजे में उसकी कुंडी लग गई ब्रेस्ट पर। कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। अगर आप जानना चाहते हो कि कैंसर कैसे होता है, तो 4 वर्ड्स है जिससे अगर आपने समझ लिया तो आप हमेशा भविष्य में कैंसर से बच सकते हो। उसका है कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। कोई भी चीज़ अगर आपको लाइफ में कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, चाहे फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर या मेंटल लेवल पर, स्ट्रेस, वो आगे चल के कैंसर का रूप ले सकती है। अगर दांतों के बीच में बार बार गाल कट रहा है, या आगे चल के सीए चीक बन सकता है। अगर आपको बार बार डायरिया हो रहा है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फिर डायरिया हो रहा है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये आगे चल के रेक्टम कैंसर या कोलोन कैंसर में तब्दील हो सकता है। अगर लग रहा है कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सारे सिम्टम हैं जो नज़रअंदाज हो रहे हैं, और यही रीज़न है कि आजकल जो कहते हैं कि कैंसर लास्ट स्टेज पे डायग्नोज हो रहा है, उसका कारण ही यही है कि लोग इग्नोर कर देते हैं। जनरली अगर महिलाओं में माहवारी हो रही है और माहवारी के टाइम पे इंस्टेड ऑफ 3 डेज या 5 डेज वो 7 दिन 8 दिन कर जा रही है, बट उसको वो इग्नोर कर जा रही है। अरे कोई बात नहीं, इस बार 7 दिन चला, इस बार 8 दिन चला, और फिर 1 महीने बाद आना था, वो 1 महीने बाद में आकर 20 दिन में आ गया। अरे कोई स्ट्रेस हो गया होगा, एक्सर्शन हो गया होगा, इस वजह से आ गया। और ये सब चीज़ों पे वो अपना चेकअप नहीं कराती। यही रीज़न है आजकल कैंसर हो रहा है। और अगर कैंसर को ठीक करना है तो समय रहते पकड़ लो, समय रहते डायग्नोज कर लो। अर्ली डायग्नोसिस मीन्स कंप्लीट क्योर। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।